जब भी साहस, क्रांति और बलिदान की बात होती है तो एक नाम, एक चेहरा जहन में सबसे पहले आता है। एक ऐसा नाम जिसे भारत के सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है, भगत सिंह। आज हम उन्हीं की कहानी को करीब से जानने वाले हैं। सिर्फ 23 साल, ये वो उम्र थी जब ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। ये एक छोटा सा नंबर उनकी पूरी कहानी की, उनकी असाधारण कहानी की गंभीरता को एक झटके में सामने रख देता है। उनका मानना था जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये उनके जीने का तरीका था, उनके जीवन का सार था। उन्होंने वाकई अपनी छोटी सी जिंदगी को इतना बड़ा, इतना प्रभावशाली बना दिया कि उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक 23 साल का नौजवान भारत के महानतम हीरोज में से एक बन गया? क्या थी उनकी कहानी? चलिए उनके इस अविश्वसनीय सफर में हम साथ चलते हैं। तो पहला हिस्सा है 23 साल की उम्र में शहादत। अजीब लगता है ना कहानी की शुरुआत अंत से करना, पर उनकी कहानी को समझने के लिए ये जरूरी है। उनके जीवन के उसी नाटकीय अंत से शुरू करते हैं जिसने उनकी अमर विरासत की नींव रखी। तारीख थी 23 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दे दी गई। लेकिन ये कोई आम सजा नहीं थी। इसे तय तारीख से एक दिन पहले एकदम गुपचुप तरीके से अंजाम दिया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार जनता के गुस्से से, उनके आक्रोश से बुरी तरह डरी हुई थी। उन्हें खौफ था कि अगर लोगों को पता चला तो विरोध इतना बड़ा होगा कि उन्हें यह सजा टालनी पड़ जाएगी। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर, क्रांति की चिंगारी। तो ये तो था अंत, लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि वो कौन सी घटनाएं थीं, वो क्या वजह थी जिन्होंने एक मासूम से लड़के के दिल में क्रांति की आग जला दी। भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 में, एक ऐसे परिवार में जिनकी रगों में ही देशभक्ति दौड़ती थी। मतलब क्रांति की भावना तो जैसे उन्हें विरासत में मिली थी। एक बड़ा मशहूर किस्सा है उनके बचपन का, जब उन्होंने अपने पिता से बड़े भोलेपन से पूछा था कि हम खेतों में अनाज की जगह बंदूकें क्यों नहीं उगाते ताकि हम अंग्रेजों से लड़ सकें। सोचिए, इतनी कम उम्र में ऐसी सोच। और फिर आया साल 1919 और वो तारीख थी 13 अप्रैल, जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारतीय इतिहास का एक ऐसा काला दिन जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हुआ ये था कि ब्रिटिश सैनिकों ने बाग के अकेले दरवाजे को बंद कर दिया और वहां शांति से जमा हुए निहत्थे लोगों पर, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस नरसंहार ने, इस वहशियाना हरकत ने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस वक्त भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे। इस खबर का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि वो स्कूल से बंक मारकर पैदल ही उस जगह पर पहुंच गए। वहां उन्होंने उन शहीदों के खून से सनी मिट्टी उठाई, उसे एक छोटी सी शीशी में भरा और कहते हैं कि उसी मिट्टी की कसम खाई कि वो इस जुल्म का, इस अन्याय का बदला जरूर लेंगे। असल में यहीं से उनके क्रांतिकारी जीवन का सफर शुरू हुआ। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, विचारों की शक्ति। देखिए, भगत सिंह को अक्सर सिर्फ एक जोशीले बागी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा थे। वो एक बहुत गहरे विचारक थे, एक इंटेलेक्चुअल थे। तो चलिए अब ये देखते हैं कि उनके विचारों ने उनके एक्शन को, उनके कामों को कैसे शक्ल दी। शुरुआत में भगत सिंह भी महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बहुत प्रभावित थे। लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई। उस एक हिंसक घटना के बाद जब गांधी जी ने अचानक पूरा आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह जैसे हजारों नौजवानों को बहुत बड़ा झटका लगा। उनका मोह भंग हो गया। उन्हें लगने लगा कि शायद सिर्फ अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी हासिल नहीं की जा सकती। और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा वैचारिक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद कॉलेज में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। बहुत पढ़ा, खासकर यूरोप के क्रांतिकारियों और समाजवादी विचारकों को। वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, बल्कि विचारों को जमीन पर उतार भी रहे थे। उन्होंने नौजवान भारत सभा जैसा संगठन बनाया ताकि देश के युवाओं तक क्रांति और समाजवाद की सोच को पहुंचा सके। और फिर चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की नींव रखी, जिसका एक ही मकसद था, भारत में एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना।
चौथा हिस्सा, साम्राज्य के खिलाफ सीधी टक्कर। अब हम बात करेंगे उन दो बड़ी घटनाओं की जिन्होंने सच में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और भगत सिंह का नाम पूरे देश के घर घर तक पहुंचा दिया। बात है 1928 की। पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। लाहौर में भी एक ऐसा ही प्रदर्शन चल रहा था जिसे लीड कर रहे थे पंजाब के सबसे बड़े और सम्मानित नेताओं में से एक लाला लाजपत राय। वो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन पुलिस ने उन पर और बाकी लोगों पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं। इन चोटों की वजह से कुछ ही दिनों में लाला जी की मौत हो गई। इस घटना ने भगत सिंह और उनके साथियों के दिलों में बदले की आग जला दी। तो क्रांतिकारियों ने बदला लेने की ठानी। उन्होंने उस पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया जिसने लाठी चार्ज का आदेश दिया था। लेकिन एक गलती हो गई। पहचान में चूक होने की वजह से उनके हाथों जेम्स स्कॉट की जगह एक दूसरा पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स मारा गया। और इसके बाद हुई वो घटना जो इतिहास में दर्ज हो गई, सेंट्रल असेंबली में बम धमाका। लेकिन रुकिए, इसका मकसद किसी को मारना या चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। उन्होंने बहुत ही कम पावर वाले बम असेंबली के उस हिस्से में फेंके जहां कोई नहीं बैठा था। उनका संदेश साफ था, जैसा उन्होंने खुद कहा, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। असल प्लान तो गिरफ्तारी देना था, ताकि अदालत की कार्यवाही को अपनी आवाज, अपनी विचारधारा पूरे देश तक पहुंचाने का एक मंच बनाया जा सके। इसीलिए वो भागे नहीं, वही खड़े रहकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। और अब आखिरी हिस्सा, एक आवाज जो हमेशा गूंजती है। जेल की सलाखों के पीछे भगत सिंह ने अपने विरोध का, अपनी लड़ाई का आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली अध्याय लिखा। एक ऐसा अध्याय जिसने उनकी विरासत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। 116 दिन। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उन दिनों की संख्या है जब भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल के अंदर अमानवीय हालातों के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। ये इतिहास की सबसे लंबी भूख हड़तालों में से एक मानी जाती है। और ये हड़ताल उन्होंने अपने लिए नहीं की थी, ये सभी राजनीतिक कैदियों के हक की लड़ाई थी। उनकी मांगें बहुत सीधी सादी, बहुत बुनियादी थी। वो क्या मांग रहे थे? यही कि भारतीय और यूरोपीय कैदियों को एक जैसा खाना मिले, उन्हें पढ़ने के लिए किताबें और अखबार दिए जाएं और उनसे जबरदस्ती मजदूरी न करवाई जाए। ये असल में कैदियों के मानवाधिकारों की लड़ाई थी। इस लड़ाई की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। भूख हड़ताल के 63वें दिन उनके एक साथी जतींद्र नाथ दास शहीद हो गए। उनकी शहादत ने पूरे देश में एक लहर पैदा कर दी। जनता का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना ही पड़ा। उन्होंने कैदियों की लगभग सारी मांगें मान ली। ये एक बलिदान से जन्मी जीत थी। भगत सिंह ने कहा था, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं कुचल पाएंगे। ये शब्द उनके अटूट विश्वास को दिखाते हैं। वो अच्छी तरह जानते थे कि शरीर तो खत्म हो सकता है, पर विचार कभी नहीं मरते। और उनके आदर्श आज भी हम सब के बीच जिंदा है। तो आखिर में सवाल वही है, आज के दौर में उनके बलिदान का क्या मतलब है? भगत सिंह सिर्फ एक शहीद का नाम नहीं है, वो एक विचार हैं, एक सोच हैं, एक ऐसी सोच जो हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, सवाल पूछो और एक बेहतर समाज के लिए लड़ो। उनकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि बदलाव लाने की, क्रांति की चिंगारी किसी भी उम्र में किसी के भी दिल में जल सकती है।